How is the Joes? Yes, sir. How is the Joes? Hi, sir. इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए CDS SSB कॉल 7081011964। वॉरियर डिफेंस अकेडमी कपूरथला लखनऊ। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का एग्जाम बहुत पास है और इसी को देखते हुए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे जिनकी तैयारी चल रही थी, अलग अलग बैचेस के थे, उनका आज ऑफलाइन मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट हुआ है। ये हमारी 5 मॉक टेस्ट की सीरीज है जो हमने लॉन्च करी है। तो आज हमारे साथ डिफेंस फोर्सेज में आने वाले समय में भावी योद्धा बैठी हुई है। यहाँ पर हमारी कह लीजिए लेडीज वॉरियर्स बैठी हुई हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका जो सफ़र था वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ कराया गया है, यहाँ पर पढ़ाई में किस प्रकार से इनको फैसिलिटीज़ मिली। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी, क्या वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की गई कि नहीं की गई। और आज का जो पहला मॉक टेस्ट हुआ है इनका भी क्या रिव्यू है और इस मॉक टेस्ट को किस नज़र से बच्चियाँ देखती हैं, हम बात करेंगे एक एक बच्चियों से। थोड़ा सा आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को आपने कितने महीने पहले ज्वाइन किया है। मेरा नाम अंजलि राय है और मैं अमेठी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा का नाम मिस्टर देवेश कुमार राय है और मैंने अप्रैल से ज्वाइन किया है। और जैसा मैं जानती हूँ कि टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बच्चे डीमोटिवेट होते हैं तो टीचर मोटिवेट करते हैं और सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर तो वेल एजुकेटेड होते ही हैं, लेकिन ये सारे टीचर सुपर एजुकेटेड हैं और मुझे सारे टीचर से कुछ ना कुछ मिला है और मिलता ही रहेगा। और मैं इस एकेडमी में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको लगभग अप्रैल से आप यहाँ हैं। यस सर। तो लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां महीना आपका चल रहा है। यस सर। तो जो आपने पढ़ाई की बात करी, ठीक है, हर एक बच्चा अपने गुरु की तारीफ ज़रूर करता है और ये रिकॉर्डिंग लाइव हो रही है और आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ आए। तो ऐसा कुछ नहीं बोलिए जिनका फ्यूचर ख़राब हो। अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो वो आप ज़रूर मेंशन कर सकती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बताया गया और मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? नो सर, मेरे साथ मतलब जो चीज़ बताया गया वो सारी चीज़ मिलती है। क्लासेज रेगुलर मिली है आपको? यस सर। टेस्ट वगैरह रेगुलर कराए गए आपके? यस सर। टेस्ट वगैरह हुए रेगुलर? हाँ। अच्छा, बीच में लास्ट समय में कुछ टेस्ट हो सकता है ना हुए हो आपके कोर्स, क्योंकि समय कम था तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ टेस्ट जो वीकली थे वो नहीं हुए होंगे। स्टार्टिंग में आपके लगभग सारे टेस्ट कराए गए। यस सर। आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है। ये एनडीए का जो अटेम्प्ट है, आप पहली बार देने जा रही हैं या इसके पहले आपने दिया है? फर्स्ट टाइम दे रही हैं। तो जो मॉक टेस्ट आपने फील किया है कंप्लीट एक साथ, तो क्या लगता है आपको इस बार आपकी मैथ्स या जीएटी की तैयारी कैसी है? सर अच्छी थी। बहुत ज़्यादा सॉल्व तो कर नहीं पाया है, लेकिन इससे और बेस्ट करना चाहूँगी और बेस्ट करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम पे अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है और जस्ट उसी के एक ही दिन बाद क्या कहते हैं पेपर मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। तो 2-3 चैप्टर जो क्या कहते हैं ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई। सो उस वजह से हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इसको दे करके ये फील होता है कि और बेस्ट दे सकती हो अगर मेहनत करूँगी तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू सर। इधर एक बच्ची से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम नंदिता पांडे है। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। WDA कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया? सर मैंने 2-3 महीने पहले WDA ज्वाइन किया है। आप यहाँ कौन से बैच की स्टूडेंट हैं? सर मैं ब्रावो 4.0 बैच से हूँ। 4.0 ब्रावो बैच की स्टूडेंट है। तो जो आपने ये लगभग 3 महीने का सफ़र यहाँ बिताया है, क्या कहना चाहेंगी WDA टीचर्स और WDA के बारे में? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब थ्रिलिंग रहा है। मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जैसा मैं चाहती थी, मेरा बचपन से यही था कि मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहूँ अपने मतलब गोल के तरफ और मुझे हमेशा से चाहिए था कि मैं एक बिज़ी लाइफ जीऊँ। जैसे एक
जैसे एक हमारे आर्मी मैन सर एक बिजी लाइफ जीते हैं, और जैसा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिला है उस हिसाब से हम लोग काफ़ी उस मतलब पल को हम लोग जिए हैं। जैसे सुबह में हम लोग का वो होता था, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस हमारी होती थी। आप पीटी करने जाती थी? यस सर, एवरी डे सर। पीटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ सिखाई गई। हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे वो सब चीज़ें, और कुछ भी हम लोग के लिए बर्डन नहीं था। हम लोग ने सर उसको खुद से चूज़ किया था। ओके। और मतलब और जब क्लासेस हुई, सारी क्लासेस हमारी प्रॉपरली, एक भी क्लासेस मैंने मिस नहीं की, क्योंकि सारी इतनी बेनिफिशियल थी, इतनी अच्छी हमने उससे नॉलेज गेन किया कि मेरा मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा गया है। अच्छा, आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है फुल लेंथ का, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से? सर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा सर क्रैक हो जाएगा। मतलब लगता है आपकी क्वालिफाई कर सकती हैं? Yes, sir. लेवल अपना बढ़ा है यहाँ आने के बाद? सर बहुत बड़ा है सर। मैंने इसके पहले भी एक बार दिया है। Okay. लेकिन उस टाइम सर मेरा लेवल इतना अच्छा नहीं था जितना यहाँ के सर प्रैक्टिस। सर आपकी मैथ्स की जो हमारी 5000 जी 5000 की जो बुकलेट की सीरीज मिलती है वो आपने सॉल्व करी? यस सर, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी हमारे लिए। उसकी सारी एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व की है, और मतलब उसका जो भी डाउट हुए हैं सारे टीचर हम लोग को मतलब बताए, वो सब एक्सप्लेन किया सर ने, सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं हमने देखे थे, बहुत सारे पाथफाइंडर वगैरह हमने यूज़ किया है, लेकिन वो इतना हाई लेवल का नहीं था जितना हमारा ये बुक था। उसके बाद सर ऑनलाइन क्लासेस सर, रेगुलर क्लासेस, एक भी दिन गैप नहीं। इससे काफ़ी मोटिवेशन आया कि हम लोग जिस लाइफ में जीने जा रहे हैं वो इसी तरह का होगा, कुछ इसी तरह का है। और इतना कितने घंटे क्लासेस चलती थी आपके यहाँ ऑफलाइन में? सर मैक्स टू मैक्स हमारी 8 घंटे 9 घंटे की क्लास चली है। ऐसे डेली बेसिस पे 7 से 6 घंटे की क्लासेस चली है। उसके बाद सर लाइब्रेरी में पूरे दिन पढ़ना था सर। सुबह से हमारी 8 बजे से क्लास थी, 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक हुई है। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी में 8 बजे 8:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, जो काफ़ी मतलब बिजी लाइफ हम जो चाहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऑल द बेस्ट। एक बच्ची और हमारे साथ में है, क्या नाम है बेटा अपना बताएं? वसुंधरा सिंह, सीतापुर से हैं आप। यहाँ किस बैच की स्टूडेंट रही हैं आप? कमांडो 4.0। कमांडो 4.0 अभी हमारा लास्ट बैच है, सबसे लास्ट बैच है और लेटेस्ट बैच कह सकते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, राइट? तो 1.5 से 2 महीने में आपने यहाँ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में क्या सीखा? सर मैं जून में आई हूँ यहाँ, तो मतलब जैसे स्टडी तो हम लोग पहले 10th 11th 12 सब पढ़ते ही आए हैं, तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल चैप्टर्स पढ़े थे। लेकिन यहाँ आके हम लोगों को ट्रिक्स समझ में आए कि किस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट टाइम में कर सकते हैं। Okay. वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट मुझे लगा। Okay. और टाइम मैनेजमेंट का मतलब कौन सा क्वेश्चन को कितनी टाइम देना है, वैसे सारे टीचर्स बताते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है किस क्वेश्चन को, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी ओके। कहीं ना कहीं एक टीचर जब पढ़ाता है, किसी भी जगह कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो एक उसके अंदर एक ये बात होती है कि भाई हम अपने स्टूडेंट को लगभग जो मुझे आता है सब इसको दे दूं ताकि इसका पेपर अच्छा हो जाए। Yes, sir. तो आप जब अच्छा करते हैं तो उनको भी प्राउड फील होता है। तो टीचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टीचर के बारे में मुझे सारे टीचर मतलब सबका पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लगता है कि मतलब लगता है कि घर जाके उसको फिर से रिवाइज करूं, जिससे मुझे और ज़्यादा उसके बारे में सीखने मिले। ओके। आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा आपका? आज का मॉक टेस्ट बढ़िया था। ठीक था? Yes. आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम से? बस मुझे मैथ में मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं मेहनत इस पर टॉपिक जैसे कुछ टॉपिक छूट रहे हैं उन पर अगर मेहनत करूँ तो मैं इस बार निकाल लूँगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। प्रांजलि श्रीवास्तव, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? प्रॉपर लखनऊ से हैं। तो आपने एनडीए की तैयारी कितने दिन पहले शुरू करी है? मैंने 12th में भी की थी। Okay. तो यहाँ पे आके 2022 के सेकंड वाला था जी, उसमें की थी। हाँ। और तब मैं 12th में मतलब मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही लिया था, सो मैंने क्या लिया था आपने? ह्यूमैनिटीज़ से आपने 12th करा है, मैथ्स आपका नहीं था स्ट्रीम। ओके। तो मैंने तो थोड़ा बहुत जितना कर सकती थी मैंने उतना किया, एंड फिर आप लोग की हेल्प से जितना हो सकता है मैंने उतना प्रोग्रेस किया। बट इस बार मुझे लग रहा है इस बार मैंने ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस, ज़्यादा अच्छा आपने पढ़ाई करी है। जैसे मॉक टेस्ट भी मैंने अभी दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो और ये अच्छे से बहुत मैं बहुत अच्छी बात है कि करूं, हाँ और क्वेश्चंस करूं तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मैथ्स बैकग्राउंड ना होने के बाद अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या यहाँ की आपने तो अभी 2 बच्चियों से मैंने बात किया, 3 मंथ्स 4 मंथ्स बिताया है, आपने तो लगभग 1 साल से ज़्यादा यहाँ समय बिताया है। क्या कहना चाहेंगी आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में? तो काफ़ी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट मिल जाता है कि
सबके साथ जैसे कभी नहीं कुछ समझ आया तो हमने किसी से पूछ लिया है, टीचर्स से पूछ लिया, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड फिर लाइब्रेरी है जो हम पढ़ लेते हैं। ओके ठीक है, बैठ जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का सिंह। कहाँ से हैं आप? लखनऊ। प्रॉपर लखनऊ से बिलोंग करते हैं। कितना टाइम पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया है? आई जॉइंड द एकेडमी इन अप्रैल। अप्रैल में। लगभग आपको भी 3-4 महीने हो गए हैं यहाँ पर। तो क्या सीखा 3-4 महीने में आपने यहाँ पर? सर मैंने सब्जेक्ट्स को एंजॉय करना सीखा है सर। सब्जेक्ट को एंजॉय करना सीखा है। टीचर ने एंजॉय के साथ पढ़ाया, सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ाया। जो आपको फैकल्टीज यहाँ पढ़ाई है वो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर फैकल्टीज सर अच्छी है, सुबोध सर, प्रकाश सर सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं जो गुलाब सर आपकी क्लास होती है वो अच्छी होती है। अच्छा, वो अच्छी होती है। हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छी लगती है? यस सर। अच्छा, ट्रिक्स अच्छी लगती हैं आप लोगों को। तो आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है, तो पहला मॉक टेस्ट जो दिया है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने पहले जो 3 महीने पहले जो थी और अब जो बनी है, क्या इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है और किस लेवल का है? ये सर आया है लेवल उतना हाई नहीं बोलेंगे, लेकिन मैथ्स में थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क करने की ज़रूरत है। तो सर जीएटी में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम रूबी यादव है। रूबी यादव। कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं अमेठी साइड से हूँ। सर मेरे पिता का नाम सर गया प्रसाद यादव है। कितने टाइम पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया? 4 अप्रैल। तो लगभग आपको भी 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में क्या सीखा आपने WDA में? सर हमने यहाँ पे देखा क्या कहते हैं कितने टीचर कैसे क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रिकीज़ आइडियाज़ कैसे देते हैं और कैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जो हमें क्या कहते हैं दिखाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। टीचर तो लगे ही रहते हैं मेहनत में, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं उन्हीं के साथ वो भी सोचते हैं कि हम भी क्या कहते हैं टीचर हमारे इतना मतलब मेहनत से हमें पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों ना कर सकते हैं। एक ऐसा मतलब जज्बा देते हैं मतलब टीचरों के अंदर, इतना मोटिवेट मतलब बच्चों करते हैं जिससे वो अपने कार्यों को सफल पूर्वक से अच्छे से करते हैं। ओके, तो आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है, क्या कहना चाहेंगे मॉक टेस्ट के बारे में? मॉक टेस्ट में सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैसे कि टीचर ने बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन ही आए थे। ओके। अगर हम क्या कहते हैं सभी मतलब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और क्या कहते हैं कोई भी चीज़ मतलब कठिन नहीं है। अगर हम सोचेंगे कठिन है तो लेकिन हमारे लिए लगेगी, जैसे मैथ्स होता है तो मैथ्स में क्या कहते हैं बहुत कहते हैं बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सर जैसे बताते हैं कि हाँ कुछ नहीं, अगर हम मेहनत कर ले जाएंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम प्रगति बड़ा कोटी है। प्रगति, कहाँ से बिलोंग करती हैं बेटा? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड से। आप यहाँ कोई लोकल आपका लखनऊ में रहता है या आप डायरेक्ट उत्तराखंड से केवल पढ़ने आई हैं? नहीं सर, जानकीपुरम में अभी लोकल रह रहे हैं। मतलब आप उत्तराखंड से पहले ही यहाँ प्रिपरेशन के लिए आई थी या 12th यहीं से किया? सर 12th यहीं से किया। 12th लखनऊ से किया है आपने। और कितना टाइम पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया है? सर 5 जून। 5 जून। तो मुझे लगा 3 महीने लगभग हो रहे हैं, है ना? 3 महीने में क्या सीखा आपने? सर मतलब एज आई एम बायो स्टूडेंट मैंने मैथ्स पे और फोकस करना सीखा। उससे जितना मैं डर के भागती थी, यहाँ के टीचर्स ने उस पर और फोकस करना सिखाया। सर आपकी क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक्स ने काफ़ी हेल्प की और कुछ चैप्टर्स मतलब मैं और इम्प्रूवमेंट अपने में देख रही हूँ 10th से, जिससे मैं भाग रही थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए मेरे। और सर बाकी सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनका एक सपोर्ट हमेशा बना रहता है। लाइब्रेरी में भी हमेशा बैठने के बाद वो एक्स्ट्रा आपको बताते हैं और टेस्ट सीरीज सर काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ। आज जो पहला मॉक आपने दिया, आपको क्या लगता है कि मतलब जो पहले आप थी और अब में क्या चेंजेस लग रहे हैं? सर बहुत चेंजेस लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है और आई थिंक दैट आई शुड लेवल अप इन मैथ्स मोर देन आई कुड स्कोर बेटर इन NDA। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा? प्रशंसा भारती। कहाँ से हो बेटा? बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो कितने टाइम पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया है? सर हम 5 अप्रैल को आए थे यहाँ पे। 5 अप्रैल, यानी लगभग 4 महीने हो चुके हैं। क्या सीखा आपने 4 महीने में? सर इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आई हैं। मैं पहले मैथ से बहुत ज़्यादा भागती थी और मेरा बैकग्राउंड भी मैथ से नहीं है, तो मैथ्स में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती। बायो से आप पढ़ी हो? यस सर। तो अभी मतलब यहाँ पे आने के बाद मतलब हाँ मैथ्स में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई ही हैं और GT में भी बहुत ज़्यादा। जो सर लोगों ने आपको पढ़ाया, जो क्लासेस ली, आप क्या कहना चाहोगे उस क्लासेस के बारे में? आपको क्या लगा कि सर का लेवल कैसा था? क्या जो मैंने सोचा था कि मुझे ऐसे टीचर मिले, मुझे इस तरीके से पढ़ाएं, क्या वो आपको फील आया, वो पढ़ने का मौका मिला? पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा ही मतलब
हमें कभी पढ़ने का मन नहीं करता था। जैसे हमारे टीचर्स इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, उसे देख के हमें लगता था भाई हमारे टीचर्स इतना मेहनत कर रहे थे, हम तो कर ही सकते हैं। हमारे टीचर्स रात को जब नाइट क्लासेस होती हैं तो रात को खड़े होकर पढ़ाते हैं, हमें नींद आती है, मतलब मुझे क्लास में थोड़ी नींद आती है। अच्छा, रेगुलर क्लास आती थी कि या गैप मार देती थी? सर रेगुलर क्लास आते थे, लास्ट टाइम में गैप किए हैं। लास्ट टाइम में आपने थोड़ा बहुत गैप किया है। हाँ। तो रात में जब क्लासेज या नाइट क्लासेज होती थी तो आपको नींद आती थी? हाँ, उस टाइम में नींद आती थी। फिर भी मतलब ये सोच के कि हमारे टीचर्स जब इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो हम तो कर ही सकते हैं इतना, मतलब हमें तो बैठ के पढ़ना है भाई, वो तो बोल रहे हैं वहाँ पे बोल के हमें, मतलब टीचर्स हमारे बहुत सपोर्टिव है। इसके पहले आपने कोई एनडीए का अटेम्प्ट दिया है बेटा? हाँ, मैं 11th में दी थी। 12th के बाद नहीं दिया था आपने? तो अभी क्या लेवल लग रहा है? आज पहला मॉक टेस्ट दिया आपने, क्या आपको लग रहा है कि किस एरिया पे काम करने की जरूरत है? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं मेरे को मॉक टेस्ट देगी, क्योंकि मेरा लेवल जो पहले था उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं। मतलब मैथ्स में मेरे को पहले बहुत, मतलब मैथ्स से मैं पहले भागती भी बहुत थी। मैं समझ सकता हूँ, आप बायो ग्रुप की आपने खुद बताया, तो मैथ्स से डर लगेगा। और अगर आपको ये लगता है हमने इम्प्रूव किया है तो ये आपका एक सक्सेस है। और टाइम लगता है अच्छी चीज़ को पाने के लिए, आप मैथ्स ग्रुप की नहीं है फिर भी आपको लगता है आप कर सकती हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और इसी जोश के साथ, बस ये जोश होना चाहिए ना। तो एक बात आपने बोली इस पूरे कन्वर्सेशन का कि जब आपका टीचर पूरी रात खड़ा होकर पढ़ा सकता है भाई, तो मेरा तो फ्यूचर बनना है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? ये बहुत अच्छी बात है और इसी डिटर्मिनेशन को बना के रखना है और ऊपर तक सोचना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटे। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम वैष्णवी पंत है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ पे अप्रैल में एडमिशन लिया था और मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती है। तो सर ने बहुत हेल्प की कि ट्रिक्स कर लो या प्रैक्टिस कर लो, और मतलब प्रकाश सर भी रहते हैं कि नहीं आ रहा है तो आ जाओ, क्लास के बाद पूछ लेना। मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव। कितने महीने पहले आपने ज्वाइन किया वॉरियर्स? अभी 4 महीने पहले। 4 महीने में क्या सीखा आपने? सर एक्चुअली सीखा, बहुत कुछ सीखा है कि मतलब मोटिवेशन मिला है टीचर से कि, और सिर्फ मोटिवेशन या पढ़ाई भी? नहीं, पढ़ाई भी बहुत, मतलब एक्चुअली मैथ्स नहीं आती थी, बताया बायो बैकग्राउंड से, तो मैथ्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जीएटी फिजिक्स थोड़ी वीक है तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, और अदर सब्जेक्ट्स। मतलब आपको ये लगता है आज मॉक टेस्ट देने के बाद कि आप अगर मेहनत करो तो अच्छा कर सकती हो? हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। जय हिंद बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी शुक्ला। शिवांगी शुक्ला। कहाँ से बिलोंग करती है? बलिया से हैं आप। 12th किस स्ट्रीम से आपने पास किया था? मैथ्स से पास किया था। कितना दिन पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन किया? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल, लगभग 4 महीने आपको हो गए हैं यहाँ पढ़ते हुए। 4 महीने में आपने क्या सीखा यहाँ पर? सर पहले तो मतलब स्कूल्स में क्लासेस 4 से 4.5 घंटे होती थी, उसी में हम लोग बोर होने लगते थे। लेकिन यहाँ पे पहले जब हम लोग आए तो 6-6 घंटे की क्लासेस लगती थी, ये देख के मतलब कैसे करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि मतलब क्लास कब 6 घंटे बीत गया पता ही नहीं चलता था, बहुत अच्छे से। फिर 8 घंटे क्लासेस होने लगी और जब मैथ्स यहाँ पे आके मतलब बहुत ज़्यादा, पहले से मैथ्स तो ठीक था लेकिन यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि सर मतलब इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है। और ट्रिक्स वगैरह भी पहले तो नहीं, पहले तो जो फैसिलिटीज आपको बताई गई थी जब आप एडमिशन कराने आई थी, क्या वैसा मिला कुछ आपको? उससे ज़्यादा मिला है। इससे ज़्यादा यहाँ पे मतलब पढ़ाई के लिए मतलब कुछ भी कमी नहीं कही जा सकती, मतलब जितना हम लोग कहें उतना कम है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर एक टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाया। आज मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट हुआ है आपका, कैसा लेवल था और क्या आपने सोचा कि क्या हमने मेहनत जो करी 3-4 महीने में उस लेवल के हिसाब से हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और अभी क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है? सर मेहनत तो मैंने की थी और जैसे अभी कुछ है जैसे फार्मूलाज वगैरह, ट्रिक्स वगैरह, अभी मैंने उतने अच्छे से ट्रिक्स पे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। तो अगर हम आपके जो आप ट्रिक्स देते हैं अगर उस पर हम लोग क्वेश्चन लगाए तो डायरेक्ट मतलब प्रीवियस ईयर्स के भी हमने क्वेश्चन देखे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। तो अगर हम उस पर थोड़ी सी और मेहनत कर ले 10-12 दिन तो सर आसानी से निकल। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, बैठ जाओ। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? तो मेरा नाम निहारिका सिंह है। निहारिका सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया? सर मैं 5 मई को यहाँ पे आई थी। 5 मई, आपको भी लगभग 4 महीने हो गए हैं। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया इन 4-5 महीनों में और क्या इम्प्रूवमेंट आपको आया? और जो क्या वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी में आपको बताया जाता है कि ये फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो अप टू द मार्क पे रही या आपको कुछ कमियाँ लगती हैं? सर जब से मैं यहाँ पे ज्वाइन की हूँ, जब से मैं देख रही हूँ कि जो भी टीचर्स हैं वो हमें मोटिवेट भी करते हैं और साथ साथ में पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, वो ट्रिक्स भी बताते हैं। और मैथ्स में मेरा पिछली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मैथ्स की वजह से मेरा रह गया था और इस बार मुझे लग रहा है कि मेरा मैथ्स हो जाएगा। आज मैंने मॉक दिया है, इसका लेवल भी अच्छा था और मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस करने के साथ हो जाएगा। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। स्मिता वाजपेयी, कहाँ से बिलोंग करती हैं बेटा?
प्रॉपर लखनऊ से। किस बोर्ड से पढ़ाई करी आपने? ICSE 12th मैथ से था, बायो से था? मैथ से था आपका। कब आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया? 3 अप्रैल में ज्वाइन किया। लगभग 4 महीने हो गए आपको। इन 4 महीनों में क्या आपने फील किया? सर मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कोचिंग में, सर काफ़ी थर्डली पढ़ाते हैं एंड सर GAT में भी सब रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती है क्वेश्चंस की है। सर सैटरडे टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी इम्प्रूविंग है सर डेली उसके लिए। और देन सर ये जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आज का मॉक टेस्ट जब आपने दिया तो आपको क्या फील हुआ? सर मेरा मैथ्स अच्छा गया था सर, अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन। सर GAT थोड़ा सा कम प्रैक्टिस नहीं कर पाए आप। सर बाकी सब पेपर वाज सर वेरी रियल एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, बैठ जाए। ऑल द बेस्ट। आप भी खड़ी हो जाए, आप तो बहुत पुरानी बच्ची हैं। आके फिर बात कर लेते हैं क्या कमियां हैं, देख लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राखी वर्मा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? सीतापुर से। अभी वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आप कितने टाइम से पढ़ाई कर रही हैं? सर अप्रॉक्स 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। कितने अटेम्प्ट दिए हैं आपने? सभी 2 अटैम्प्ट दिए हैं। एक तो ऐसे नॉर्मली दे दिया था, सेकंड जो है प्रिपरेशन करने के बाद दिया था, उसमें मैथ्स की वजह से नहीं हो पाया था। इस बार आपका लेवल कैसा लग रहा है? इस बार का लेवल अच्छा सही है, मतलब ये है कि अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रही लास्ट टाइम तक तो हाँ निकल सकता है। एक्चुअली तो एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा प्रेशर हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा कम है। आज का मॉक टेस्ट जो आपने दिया है वो मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? तो आज का मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा था, उसका लेवल भी अच्छा था। अगर देखा जाए क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे अगर आप मॉडरेट लेवल का हाँ था। अच्छा था, अगर आप कर सकते थे काफ़ी क्वेश्चन, मान के चलिए आप 60 to 70 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। और GAT का भी अच्छा था। GAT में भी यहाँ के टीचर्स लोग काफ़ी अच्छा बताते हैं, जैसा कि अभी हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए और बायो वगैरह सब बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ाई जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं उसको। राखी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप 1 साल से यहाँ पर हैं। यस सर। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, कभी कभी 2 महीने पढ़ते हैं, फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, भाग लेते हैं। आप इस एकेडमी में रहते हुए एक बार फेल भी हो चुकी हैं और फिर भी आप बैठ के पढ़ रही हैं इस एकेडमी में। क्या आपने ऑब्जर्व किया इन 1 सालों में कि आपके हिसाब से ये एकेडमी कैसी है, आपको कंटेंट कैसा यहाँ मिलता है? क्या एक बच्चा मेहनत करे और टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करे तो क्या वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, वो कर सकता है, बट ये है कि बच्चा लापरवाही ना करे। अगर लापरवाही करता है और मतलब जैसे टीचर्स की बात को नहीं मानता है तो उसको फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उसकी वजह से थोड़ा सा रहता है। मैं यहाँ पे रही हूँ, अगर एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ का जो ज़्यादातर चीज़ें जो प्रोवाइड कराई जाती है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं हम लोगों के लिए। टीचर्स भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, इवन नाइट क्लासेस भी हम लोगों की चलती हैं। अगर देखा जाए अगर कोई क्लासेस की कमी हो रही है तो अलग से हम लोगों को बुला के क्लासेस करवाई जाती हैं। ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा। इस बार आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, हम भी कामना करते हैं। गुड लक। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चेल्सी यादव है। आप यहाँ पर किस बैच में पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं यहाँ अल्फ़ा 4.0 बैच में पढ़ा। मतलब आप ओल्ड स्टूडेंट हैं यहाँ की। कितना समय हो गया यहाँ पढ़ते हुए आपको? सर मुझे अप्रोक्स 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया। 1 सालों में आपने क्या ऑब्जर्व किया वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में? सर यहाँ कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखती हैं। ओके, अभी आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया इस NDA 2 2023 के लिए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी हमारी परफॉर्मेंस जो है ना इम्प्रूव हो रही है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा। क्या नाम है बेटा? स्वर्णिका सिंह। स्वर्णिका सिंह। कहाँ से बिलोंग करती हैं? लाइब्रेरी। रायबरेली से। कितना टाइम यहाँ बेटा आपको पढ़ते हुए हो गया? सर मैंने फरवरी में ज्वाइन किया। फेब में। लगभग आपको 5 मंथ से ज़्यादा हो गया टाइम यहाँ पढ़ते हुए। इन 5 महीनों में आपने क्या सीखा? यहाँ पे मेरी मैथ्स बहुत काफ़ी बेटर हो गई। यहाँ पे Maths- 11th में ठीक से पढ़ा नहीं था। ओके। कोविड का टाइम था तो कोविड की वजह से मैथ्स अच्छी नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा मैथ्स में इम्प्रूवमेंट आया। उसके अलावा आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि 4-5 महीने ऑब्जर्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, मेहनत करने काफ़ी टाइम होता है, तो और कौन कौन से ऐसे एरिया जो आपको यहाँ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में मैनेजमेंट स्टाफ के द्वारा बताया गया, क्या आपको वो अप टू द मार्क रही? और आपने जो पढ़ाई करी उसमें कितना बेनिफिशियल टीचर्स के द्वारा मिला आपको? सर काफ़ी अच्छा था, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्प मिली है और टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं जाके और क्लासेस में भी। आज आपका पहला मॉक टेस्ट था? नहीं, इसके पहले वाला भी है। नहीं, अच्छा, वो इस वाले एग्जाम्स के लिए आज फुल लेंथ का फर्स्ट मॉक टेस्ट है NDA 2 2023 के लिए। अभी जो लास्ट टाइम आपने एग्जाम्स दिया है NDA का, दिया है इसके पहले कभी? और अब फिर से आप मॉक दे रही हैं प्रिपरेशन करने के बाद, आपको क्या लगता है आपका लेवल कितना हाई हुआ है? सर काफ़ी बेटर हुआ है। आपको लगता है इस बार कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? यस। चलो ऑल द बेस्ट बेटा।
सालीन कपूर कहाँ से बिलोंग करती हैं? फर्रुखाबाद से आई है। किस बोर्ड से आपने 12th की एजुकेशन करी है? CBSE और स्ट्रीम क्या रहा है? PCM। मैथ्स ग्रुप से थी आप। जब आप वहाँ पर एक बोर्ड्स में पढ़ाई कर रही थी और फिर एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आना, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आपने कितने महीने पहले ज्वाइन की? 11 मई को ज्वाइन किया। में लगभग 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 4 महीनों में आपने क्या सीखा? सर यहाँ पे मैथ्स के लिए हम लोग को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं और बहुत अच्छे से हम लोग बताते हैं कि कौन सा हमारे क्वेश्चन में कितना टाइम देना है हम लोग को, और कौन से चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग कौन से चैप्टर पे काफ़ी फोकस करना है वो बताया जाता है। और हम लोग को अगर डाउट्स हो तो हम लोग बाद में क्लियर भी कर सकते हैं। हम लोग को हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस और नाइट क्लासेस भी मिली थी हम लोग को। ओके। तो जो फैसिलिटीज़ वॉरियर्स के द्वारा बताई जाती हैं आपको यहाँ पर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एग्जैक्ट वैसे ही आपको मिला, देखने का मौका मिला जो बताया गया, या ऐसा नहीं कि एडमिशन के लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई हो और रियल बैकग्राउंड को कुछ फॉलो ना करता हो? नहीं सर, वैसे जैसा आपने बताया तो बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटीज़ मिली थी हम लोग को। आज आपने मॉक टेस्ट दिया है, फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ NDA 2 2023 के, तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी 4 महीने की तैयारी है, इस 4 महीने की तैयारी में आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है क्योंकि चैप्टर्स अभी भी कंप्लीट हुए तो उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। ओके। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। क्या नाम है आपका बेटा? स्वर्णिमा सिंह। तो वो थी स्वर्णिका थी आप। स्वर्णिमा सिंह कहाँ से बिलोंग करती हो बेटा? बाराबंकी से। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी? मैथ्स था या PCM था? जब आपने 12वीं में पढ़ाई करी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, और जब आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में भी मैथ्स वही पढ़ी, वही फिजिक्स पढ़ी, वही केमिस्ट्री, आपने डिफरेंस क्या देखा? सर 12th में तो टीचर्स थोड़ा मतलब जब प्रिंसिपल से प्रेशर होता है तो टीचर मतलब सिलेबस थोड़ा जल्दी निपटा देते हैं, और यहाँ पे डिटेल में बताया गया था, ट्रिक्स भी बताई गई हैं, और प्लस ये बताया था कि सिर्फ ट्रिक्स पढ़ो और 5000 प्लस क्वेश्चंस वाली, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, प्रीवियस से लगते हैं। जो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आपको फैसिलिटीज़ बताई गई थी जब आप इनिशियली ज्वाइन की थी, कब आपने ज्वाइन किया था? 20th अप्रैल। लगभग 3 से 4 महीने आपको हो गए हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हुए। तो वो फैसिलिटीज़ क्या बिल्कुल वो अप टू द मार्क है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो ये सोचते हैं कि मुझे बताया गया ये, मुझे मिल ये रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद सुना है, बच्चे कहते हैं सर मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हो गया। आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना है कि जो वॉरियर्स के मैनेजमेंट के द्वारा आपको बताया गया कि आपके इतने टाइम पर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, इतने टाइम पर सिलेबस कराया जाएगा, ऐसे ऑनेस्ट टीचर्स होंगे जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, पढ़ाएंगे, क्या यही सब आपको मिला या कुछ और था? ये सर यही सब मिला। जैसे ज्योग्राफी देख लें तो सर मतलब कहीं से उनसे कुछ भी पूछ लो तो सर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंग्लिश मैथ सब में। ही सर जो आज पहला मॉक टेस्ट आपका हुआ NDA 2 2023 के लिए, क्या आप फील कर पा रहे हैं लेवल आपका कि कभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है इस NDA 2 2023 क्रैक करने के लिए? कुछ पोर्शन जो लास्ट में भी हुए हैं उसमें थोड़ा मतलब प्रीवियस से वगैरह नहीं लगा है, क्वेश्चंस नहीं लगे हैं, प्लस कुछ फॉर्मूले का रिवीजन नहीं था, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए। बाकी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, पेपर क्वालिफाई हो सकता है। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका सिंह है। अंशिका सिंह, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं सर फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। फतेहपुर। यस सर, जो हमारे भैया थे यहाँ सेलेक्टेड हुए थे, वो अतुल सिंह। अतुल सिंह, अच्छा आपके मामा के बेटे हैं। आपने, मुझे लगा 3-4 महीने हो गया होगा यहाँ पढ़ते हुए, आपने कभी जिक्र नहीं किया। सर आपने पूछा नहीं, मैंने बताया तो मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो चलो बहुत अच्छी बात है कि जब यहाँ से होके गए ना तो एक अलग सा लग रहा था कि नहीं कैसे क्या हो गया अचानक से कि इतना सारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव में जाके एक बच्चा जब गांव में जाता है तो बिल्कुल अजीब से लगता है कि यार ये कैसे हो गया, मैं कैसे नहीं हो सकता। अजीब, मैं जो मोहल्ले के लड़के थे ऐसे बातें कर रही, तो मेरी मम्मी बोली कैसे कैसे ये होता है, हमें तो नहीं पता। तो भैया थे तो बोले कि अरे जब हम हैं तो क्यों नहीं, हम बता रहे हैं ना कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस स्ट्रीम में जाओगी तो होगा। तो मम्मी बोली कि ये तो बायो स्ट्रीम से है, इसका कुछ होगा नहीं। कह रहे जाओगी, ये ऐसे ऐसे अकेडमी है लखनऊ में, जाओ वहाँ पे जाके तुम्हें लगेगा ही नहीं कि नहीं तुम बायो से हो, कहीं नहीं लगेगा तुम्हें। बिल्कुल ऐसा टीचर फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे आए, मैम ने बताया, सर लोगों ने बताया, पढ़े बैठे, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बिल्कुल 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 मतलब बता नहीं सकते, इतना बढ़िया लग रहा था। मतलब मैथ्स आपको पूरा समझ में आया। बिल्कुल। और आज का जो मॉक टेस्ट हुआ, उस मॉक टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया? मैथ का तो मेरा पहले से वीक था, लेकिन अब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब बता सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया।
आपको लग रहा है कि कौन कैसे हो जाता है और आप भी हो सकते हैं? हो सकता है, बता सकते हैं कि हाँ मतलब इस एकेडमी यहाँ के हो सकता है, मतलब दिल में ऐसे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है मेरा, कोई भी बच्चा आ सकता है यहाँ पे, हो सकता है। आपकी क्लासेस वगैरह का ड्यूरेशन यहाँ क्या होता था? सर हमारे 2 बजे से 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक चलती थी ऐसे क्लासेस। फिर हम लोगों को अपना एकेडमी यहाँ से जाके अपना हॉस्टल में पढ़ते, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी नहीं आ पाते थे, अपना हॉस्टल में पढ़ते थे। वहाँ से आके अगर कोई भी टीचर भी यहाँ पे पूछ लेते थे, तो हमारे प्रशांत सर, इनको बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान करते हैं क्वेश्चन के लिए। अच्छा। ये बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ से क्वेश्चन लाते हो, मतलब बताते भी हर तरीके से थे हमारे रुद्रेश सर, खासकर हमें मनीष सर, मतलब उनको जो भी वर्ड बोलते हैं ऐसा लगता है कि बस यही आने वाला है, तुरंत यही आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप फुल सेटिस्फाई हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपके गांव से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, आपके मामा का बेटा था, और उसको देखकर आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी होना है। भाई इनका इतना रुतबा हो गया, गांव में इतना सम्मान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। और जो आपने बात बोली है, मुझे लगता है कि एज अ बीइंग गर्ल्स होने के नाते बहुत सारी गर्ल्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप एक बॉय से इंस्पायर होकर आई हैं, और सोचिए आपका सिलेक्शन हो जाए या किसी बच्ची का सिलेक्शन किसी क्षेत्र से होता है, तो कितनी बच्चियां उनको देखकर आगे बढ़ेंगी, कितना इंस्पायर होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चे। जय हिंद। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम सेजल तिवारी है। सेजल तिवारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। अभी जो आपने यहाँ पढ़ाई करी है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में, कब ज्वाइन किया था आपने? सर हमने 16 जुलाई को मैंने जुलाई को, तो लगभग 2 महीने मैं कह सकता हूँ कि लगभग 2 महीने हो रहे हैं। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। हाँ 2 महीने पूरे नहीं हो रहे, दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है ना। तो बहुत कम समय आपने अभी बिताया है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में, और ये बात पक्की होती है कि भाई कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए समय चाहिए, अपनी कमियों पे काम करने के लिए वक्त चाहिए। आदमी सोचता है 1 महीना हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए, चला जाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1 महीने आपने यहाँ पढ़ाई करी है, तो 1 महीने में बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा। क्या आपने सीखा यहाँ पर 1 महीने में, और जो फैसिलिटीज़ आपको बताई गई थी वो कैसी लग रही हैं आपको? वॉरियर डिफेंस एकेडमी में हमको आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली। जैसा कि मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने हो गए, तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं जब आप शुरू में किसी भी एकेडमी में जाओ। जी। और वो भी फाउंडेशन बैच से डायरेक्टली यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ मुझे एनालाइज हुआ कि आर्मी लाइफ होती क्या है, मतलब एक तरीके से मोटिवेट करते हैं टीचर, पहली बार। और दूसरी ये होता है कि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्वेश्चन जो भी हो ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं कि क्लास हो गया तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे। कहीं भी आप लाइब्रेरी में हो या फिर आप आके टीचर से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। और नाइट क्लासेस भी होती हैं, तो जो टीचर्स होते हैं पूरी रात मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एक तरीके से ये भी मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ टीचर्स हम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने अपने नींद को नहीं देखा कि हाँ हमको भी थोड़ा सा आराम चाहिए, और हमेशा वो लगे रहते हैं कि ये हो जाए तो ये हो सकता है, ये हो जाए तो ये हो सकता है, हमेशा लगे रहते हैं बच्चों के साथ। तो 1 महीने की पढ़ाई में ही आज आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है, तो क्या कहना चाहेंगी कि कैसी आपकी जो लेवल बढ़ा है, कितना बढ़ा है, और कितनी आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है? तो मेहनत तो अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहली बार दिया है और मॉक टेस्ट मैंने पहली बार दिया है। और इसके विषय में भी मैंने पहली बार ही जाना है। और यहाँ पे मतलब जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं टोटली जितने भी थे, कि ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से हैं, वही पढ़ाए जाते हैं कि जो भिड़ सकते हैं। एकदम ट्रिकी रहता है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। जय। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि प्रजापति है और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी? सर मेरा यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम है। मैथ से पढ़ी थी या बायो से? सर मेरा मैथ है। मैथ था आपका। कितने टाइम पहले आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया है? 4 महीने पहले हम ज्वाइन किया, हमने जून में आए थे हम यहाँ, और यहाँ पे आके बहुत मुझे अच्छा लगा। और ख़ास करके आपसे बातें करने में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछती थी जाके, तो डाउट भी मेरे सॉल्व होते थे, और मैं बहुत समय लाइब्रेरी में बिताती थी। लाइब्रेरी में आप ज़्यादा बैठ के पढ़ाई करती थी? हाँ, और मेरा क्लास भी कंटिन्यू रहा है, मैं कभी भी एब्सेंट नहीं हूँ। कब आपने WDA ज्वाइन किया था? मैं जून में ज्वाइन की थी, जून में। हाँ, तो लगभग 3 महीने आपके ज्वाइन करे हुए रहे। क्या 3 महीने में आपने सीखा यहाँ पर? सर यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, और यहाँ डिसिप्लिन में रहना बहुत सीख लिया। यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, और मतलब एकदम फ्रेंड की तरह हमसे बात करते हैं, हमारी गलतियों को वो बताते हैं कि अच्छा लगता है। चलो बेटा, आज आपने मॉक टेस्ट दिया, ये मॉक टेस्ट से आपको क्या समझ में आया कि कितनी और मेहनत करनी है हमें भी? हमें सर मैथ में तो अभी जल्दी कल ही समाप्त हुआ था मैथ का चैप्टर कुछ, तो इसमें मेरा प्रैक्टिस नहीं हो पाया है, तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है।
चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। मुस्कान यादव कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? बलिया से। कब आपने वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था? मैंने 3 अप्रैल को। अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने लगभग बीत गए हैं आपके, और अब आपके 3 सितंबर को NDA 2 2023 का एग्ज़ाम है। तो आपकी तैयारी इन 4 महीनों में कैसी हुई? वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आपने क्या सीखा? जो बताया गया था क्या उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई? पहले ये था कि सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो मैथ्स ठीक रहा, लेकिन ये जो होता है टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी दिक्कत हो रहती थी। और ये था कि जो एकेडमिक में जो क्वेश्चन आते थे और अभी जो इसमें कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा उनका लेवल अलग होता है, उसमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई होते हैं और जो टाइम मैनेजमेंट का जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इशू करता था। और यहाँ क्या हुआ कि जो वीकली मॉक टेस्ट हुए या फिर आज जो मॉक टेस्ट हुआ उससे मुझे मेरे अपनी जो वीकनेस थी वो मुझे पता चली कि मुझे किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करनी है, क्या चीज़ मुझे दिक्कत कर रहा है। और स्पेशली मुझे इंग्लिश में वो था कि मतलब इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, वो मेरा CBSE बैकग्राउंड था लेकिन मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती नहीं थी, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि मुझे कहाँ पर और बहुत करना है। तो मॉक टेस्ट से आपने अपनी कमियों पे लगभग काम करना सीख लिया है, और क्या लगता है इस बार एग्ज़ाम कैसा जाएगा? यस सर, इस बार मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरा मैथ बैकग्राउंड होने के बाद भी मैंने GAT पे बहुत काम किया, तो मुझे लगता है कि इस बार क्वालिफाई हो जाना चाहिए। गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट। हमने बच्चों से बात करी जो NDA 2 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अपने सपने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, खुद की वैल्यू को साबित करने के लिए कि नहीं हम भाई गर्ल्स हैं तो ऐसा नहीं कि हम बॉयज़ से पीछे हैं। कितना इन्होंने मेहनत किया है, रात दिन कितनी पढ़ाई करी है। एक लाइव परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने का मौका मिला कि इन बच्चियों ने 4 महीने 5 महीने, कुछ बच्चियाँ 1 साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने किस प्रकार से आपके सामने रिव्यू रखा कि उनकी तैयारी किस प्रकार से हुई है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में। तो एक बार हम सभी, मैं पर्सनली खुद जानना चाहूँगा इन बच्चियों से कि फौज में हर एक काम को करने से पहले एक कोटेशन कहा जाता है और वो आप सबको पता है, पता है? तो मैं पूछना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोगों का जोश कैसा है? पक्का? तो हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? थैंक यू, जय हिंद।